नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बीए में कॉपी कैसे लिखेंगे। 5 ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग फॉलो करते हैं तो आपको 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटे छोटे गलती कर देते हैं जिससे उनका मार्क्स कट जाता है। तो वे क्या गलती करते हैं जानने के लिए वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं इनमें पहला पॉइंट क्या है जिससे कि आप सभी लोग कॉपी में अच्छा मार्क्स कर पाएँ। तो पहला पॉइंट है कॉपी में साफ सुथरा लिखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी को साफ सुथरी चीज़ों की पसंद ही आती है। तो ऐसे में आप अपनी परीक्षा में ध्यान रखना होगा आपको कि हमारी कॉपी साफ सुथरी हो और कटिंग करने से बचें। यदि आप लोग कहीं भी गलती कर देते हैं या फिर लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो उसको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही खींच करके उसको काट दें, उसमें बार बार यहाँ पे कट नहीं लगाएं। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, पतली पेन का यूज करें। यानी कि जो भी आप सभी लोग अपना परीक्षा में जाएंगे उसमें पतले पेन का यूज करेंगे। परीक्षा के समय ध्यान रखें कि पतली पेन ही यूज करें। कई बार मोटी पेन यूज करने से कॉपी गंदी दिखने लगती है और कटिंग से पूरा कॉपी फैल जाता है। तो अपने हिसाब से पतली पेन का ही यूज करें जिससे कि आपसी का जो भी राइटिंग है वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखने में लगे। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। जो भी एग्जाम में आप सभी लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम में लिखने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम पढ़े हुए टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। परीक्षा में हमें निश्चित पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे में यदि हम टॉपिक अच्छे से पढ़ें तो हम उसमें बनाकर आसानी से लिख सकते हैं और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आप सभी का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आप सभी को अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। कॉपी में जो भी आप सभी लोग लिखेंगे वो आप लोग अच्छे तरीके से अपने हिसाब से लिखेंगे। किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें, अपने हिसाब से सभी का उत्तर लिखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे सवाल उसको पता नहीं होता है और वो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये गलती आप सभी को नहीं करना है। यदि आप लोग का उनका आंसर भी नहीं पता है तो भी आप सभी को अपने हिसाब से उनको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में आप सभी को चौथाई पर ध्यान देना होगा। वहीं बात करें लिखने से पहले आप सभी को बता दें कि हमेशा बाएं तरफ से चौथाई छोड़कर लिखें। लिखावट में गैप का भी ध्यान जरूर रखें। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जिनमें कि यहाँ पे जो भी चौथाई वो नहीं छोड़ते हैं और ऐसे ही लिखने शुरू कर देते हैं, जिसको कि उनका कॉपी है वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं और उनका पेज आगे चल करके यहाँ पे खाली छूट जाता है। तो इसके कारण आप सभी को चौथाई ध्यान में दे करके आप सभी को लिखना होगा। करें पांचवें पॉइंट की, तो ये पॉइंट आप लोगों को सबसे बेस्ट पॉइंट है जो कि आप सभी को इम्पोर्टेंट्स है। लिखते समय पेजों पर ध्यान दें। यानी कि आप सभी लोग जो भी कॉपी में आंसर की यहाँ पे सीट पे लिखेंगे तो वह आप सभी का जो पेज होता है वो 32 पेज से 33 पेज का होता है। तो यदि आप लोग का पेज 32 पेज का है तो आप सभी को 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का जो भी कम से कम आंसर देंगे वो आप सभी को 6 पेजों में 6.5 या 7.5 पेजों में आप सभी को आंसर देना है, यानी कि कम से कम। वहीं बात करें 15 मार्क्स के क्वेश्चन वालों में आप सभी लोग कम से कम 4 पेजों में उत्तर दें। वहीं 10 मार्क्स के क्वेश्चन का कम से कम आप सभी को 3 से लेकर के 3.5 के पेजों में आप लोग उत्तर जरूर दें। इस प्रकार से यदि आप लोग अपने कॉपी में आंसर सीट पे लिखेंगे तो आप सभी का जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आप सभी को कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेंगे वो अच्छे मार्क्स देंगे। समय का ध्यान जरूर रखें जिससे आप सभी का क्वेश्चन समय पर अटेम्प्ट कर पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे लिखते समय समय का भी ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण उनका टाइमिंग कम हो जाता है। तो ये सारे यदि आप इन सारे दिए गए आसान टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी वीडियो है उसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी